नमस्ते बच्चों। आज हम लोग छठी सातवीं आठवीं के हिसाब से 6th 7th क्लास और 8th इन क्लासेस के हिसाब से प्रेपोजिशंस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये कुछ शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट के साथ आगे लगकर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका संबंध वो बताते हैं। तो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री और पोजिशन जो एक के आगे लगते हैं। अब कैसे? कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये मार्कर देख रहे होंगे, ये बोर्ड है। द बोर्ड इज ऑन द टेबल, द मार्कर इज ऑन द टेबल। तो इस तरीके से ऑन हो गया, या इन है या अपॉन है, इस तरीके से इन, ऑन, अंडर, अपॉन, ओवर, अबव, ये सारे जो हैं प्रेपोजिशन है। तो आज हम पहला देखते हैं इन। इन यानी कि हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा मैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये इनका प्रयोग, जैसे मान लो हम क्लासरूम में होते हैं तो स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? इन द क्लास। तो एक तो वही लिख लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर द क्लास। अब मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ दी, तो यहाँ क्या लिखेंगे इस खाली जगह में? इन द क्लास। अब मान लीजिए मैंने जैसे ये एक बॉटल ली है और मेरे पास सॉरी अब जैसे मैंने ये एक कार्टून लिया और एक ये बॉटल ली, तो मैं क्या करूँगी? ये बॉक्स है तो मुझे जैसे इन का प्रयोग बताना है, तो मैंने ये इसके अंदर रख दिया। तो अभी बॉटल कहाँ है? इन द बॉक्स। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? दूसरा वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? द बॉटल इज इन द बॉक्स। ठीक है, एक हम तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक ग्लास लाई हूँ, आपको दिख रहा होगा, और ग्लास के अंदर आपको ये पानी दिख रहा होगा। पानी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। इसको हम जैसे कलर्ड वाटर भी कर सकते हैं, या इसके अंदर और कोई चीज लगाए तो आपको पानी दिखेगा। तो जैसे ये आप हिलता हुआ देख रहे होंगे, तो ग्लास, वाटर कहाँ है? द वाटर इज इन द ग्लास। तो यही चीज हम तीसरी और लिख लेते हैं, द वाटर इज इन द ग्लास। आपको समझ में आ गया होगा इनका प्रयोग। तो ये हमारा एक प्रीपोजिशन है इन। ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा। और ये एक इन हमारा प्रीपोजिशन था, इसका उपयोग आपने देखे हो, समझ में आया। अब इसको आप कॉपी में उतार लीजिए फटाफट से। आपने ये उतार लिया होगा। अब हम क्या करेंगे? हम
दूसरा वाला प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। दूसरा कौन सा ले रहे हैं हम? ऑन। ठीक है, तो अब हम ऑन वाला प्रीपोजिशन लेते हैं। तो दूसरा हमारा हो गया ऑन। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा दोनों आपस में एक दूसरे को छू रही हो, ठीक है, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सिंपल सर। वेयर इज द डस्टर? डस्टर इज ऑन द टेबल। वेयर इज द मार्कर? मार्कर इज ऑन द टेबल। ये हम दोनों चीजें लिख देते हैं। द डस्टर इज ऑन द टेबल। दूसरा, द मार्कर इज ऑन द टेबल। अब देखिए, हम और चीजें भी देख लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ चीजें देखते हैं जिनको हम आगे चल के बोर्ड पे लिखेंगे। अभी हम लोगों ने जो बोर्ड पे लिखा उसके लिए हम देखते हैं। तो हम आज पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैंने ये कप रखा है टेबल पे, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? द कप इज ऑन द टेबल। तो जहाँ कप है वो टेबल को छू रहा है, तो द कप इज ऑन द टेबल। फिर मैं कप हटा के ग्लास रख देती हूँ, तो द ग्लास इज ऑन द टेबल। देखिए, ग्लास भी टेबल को छू रही है। तो फिर तीसरी चीज हम लेते हैं बॉटल। तो द बॉटल इज ऑन द टेबल। ये भी बॉटल भी जो है वो टेबल को छू रही है। फिर हम अगली चीज लेते हैं बॉक्स। तो जैसे मैंने बॉक्स लिया है, द बॉक्स इज ऑन द टेबल। बॉक्स भी टेबल को छू रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हम देखो ये चारों चीजें देखते हैं। चारों चीजें जो है वो क्या है? टेबल को छू रही हैं। ये देखिए, ये चारों चीजें टेबल को छू रही हैं। तो ऑन कहाँ यूज होता है? जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु को के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को छूती हुई हो। अब हम इसी चीज को बोर्ड पे लिखते हैं। अपने वीडियो में देखा था कि मैंने एक टेबल पे ग्लास रखा है, तो उसको कैसे रखेंगे करेंगे? द ग्लास इज ऑन द टेबल। मैंने एक कप भी रखा था, ठीक है, तो द कप इज ऑन द टेबल। फिर मैंने एक बॉक्स भी रखा था, तो हमारा पांचवा वाक्य है द बॉक्स इज ऑन द टेबल। ठीक है, एक मैंने बॉटल भी रखी थी, तो हमारा छठा वाक्य है द बॉटल इज ऑन द टेबल। तो बच्चों, आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। ठीक है, ये हमारा ऑन का प्रयोग है, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब हम अगला हमारा जो यूज है वो हम अंडर देखेंगे। अंडर का प्रयोग। हमारा अगला प्रेपोजिशन है अंडर। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंडर हो, ये बताया मैंने। अब यहाँ देखिए, आपको टेबल के नीचे ग्लास दिख रहा होगा, तो द ग्लास इज अंडर द टेबल। अब मैं इसके नीचे एक और चीज रख देती हूँ। जैसे मैंने बॉटल जो है वो टेबल के नीचे रख दी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द बॉटल इज अंडर द टेबल। फिर मैं एक और चीज रख देती हूँ।
अब मैंने ये जो बॉक्स था वो भी टेबल के नीचे रख दिया, तो द बॉक्स इज अंडर द टेबल। तो इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें दिख रही होगी। चलिए ये तीनों चीज़ें हम कॉपी में लिख लेते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें सारी चीज़ें कहाँ थी, टेबल के नीचे। तो अब इस नीचे वाले चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? नीचे के लिए एक तो पहली बात हम शब्द क्या यूज करेंगे, UNDER, अंडर। अंडर यानी नीचे, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो तब किसका प्रयोग किया जाता है? अंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो चीजें हमने उस वीडियो में देखी, 3 चीजें थी, उन तीनों को हम इसमें रखते हैं। हमारा जैसे पहला क्या था, द ग्लास इज अंडर द टेबल। आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा क्या था, द बॉटल। द बॉटल इज अंडर द टेबल, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। फिर तीसरा हमारा क्या चीज थी, बॉक्स। द बॉक्स इज अंडर द टेबल, ठीक है। ये तो हमने उस वीडियो में देखे थे। अब एक चीज आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ। जैसे मैं ये डस्टर ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये नोटबुक ली, ठीक है। अब डस्टर कहाँ है भाई? ऐसे तो डस्टर क्या है, ऑन द टेबल है, लेकिन जैसे नोटबुक आती है तो हम क्या कहेंगे, द डस्टर इज कहाँ है, अंडर द नोटबुक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, द डस्टर इज अंडर द नोटबुक, ठीक है। अब आपको ये तीनों चीजों का अंतर समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। वैसे भी मैंने आपको ग्लास के अंदर पानी दिखाया, डस्टर दिखाए, मार्कर्स दिखाए, और फिर हमने ये ऑन वाला वीडियो देख लिया, इन वाला वीडियो देख लिया, अंडर वाला वीडियो भी देख लिया, और अभी मैंने हाथों हाथ आपको ये एग्जाम्पल करके भी बता दिया, ऑन, अंडर, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपके, इजीली आ गई होगी। तो कम से कम एग्जाम में इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ है। थैंक यू।